नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स होते क्या हैं बेसिकली, और क्यों हम इसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ये क्यों पढ़े जाते हैं। रजिस्टर्स कुछ और नहीं होते, ये एक सीक्वेंस ऑफ बिट्स होती हैं। बिट्स क्या होती हैं? बिट्स इज़ अ यूनिट विच इज़ यूज टू मेज़र द मेमोरी डेटा। जो हमारा डेटा है, जो हमने सेव किया है मेमोरी में, या फिर रन टाइम के लिए या फिर कंपाइल टाइम के लिए, जो हमारा जो डेटा है वो हमने जो सेव किया है मेमोरी में, उसको मेज़र करने की यूनिट है बिट्स। अब कोई भी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, रैम भी हो सकती है, रोम भी हो सकती है, वो जो मेमोरी है वो हम पढ़ते हैं। किस चीज़ में पढ़ते हैं उसको, मतलब किस चीज़ में वो मेज़र की जाती है, वो बिट्स में मेज़र की जाती है। अब मेमोरी जो है वो एक अपने आप में ब्लॉक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, और मेमोरी में भी सब यूनिट्स होती हैं। मतलब जैसे मेमोरी की जो यूनिट है वो हमने बिट्स पढ़ी है, उसमें सब यूनिट्स भी होती हैं। जैसे कि वर्ड्स यहाँ पर एक यूनिट है जो कि मेज़र की जाती है बिट्स को मेज़र करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम थे भाई रजिस्टर पे, मेमोरी पे। मेमोरी होती क्या है? मेमोरी एक यूनिट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, जिसमें कोई भी इनपुट डेटा या फिर जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो डेटा सेव होता है। अब यहाँ पे 4096 का मतलब क्या है? 4096 नंबर ऑफ वर्ड्स, इतने नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि मेमोरी में होते हैं। वर्ड्स क्या है? वर्ड्स एक यूनिट है किसकी? वर्ड्स एक यूनिट है बिट्स की। कितने बिट्स होते हैं? 16 बिट्स होते हैं मेमोरी में। जो हम जनरली यूज़ करते हैं वो 16 बिट्स वाले डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, उसमें 16 बिट्स होते हैं। तो हमारे पास मेमोरी कितनी होगी टोटल? 4096 इंटू 16 यहाँ पे बिट्स है और 4096 यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स है। बात की जाए रजिस्टर्स की, तो ये 8 तरीके के रजिस्टर होते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर होता क्या है? जैसे हमारे पास कोई एक रजिस्टर है, जिसमें 4096 वर्ड्स हैं, तो यूनिट्स हैं, वर्ड्स है ना। तो हमें इतनी यूनिट्स चाहिए। कितनी यूनिट्स हैं हमारे पास? हमारे पास हैं 4096। अगर इसे 2 की पावर में लिखें तो 2 टू द पावर 12 ये आंसर आता है। यानी कि 2 टू द पावर 12 इतनी हमारे पास यूनिट्स है, इतने हमारे पास वर्ड्स हैं। अब हमें कोई डेटा सेव करना है मेमोरी में, तो उस डेटा को हम किसी एक यूनिट में सेव करेंगे। अब उस यूनिट में अगर बाय चांस ये मेमोरी है, अगर इसमें एक डेटा ना हो करके उसका एड्रेस सेव है, तो उसी रजिस्टर को हम बोलेंगे एड्रेस रजिस्टर। जिस रजिस्टर में एड्रेस सेव हो, किसका? डेटा का। जिस डेटा को हम फैच करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, उसको हम एड्रेस रजिस्टर्स बोलते हैं। तो यानी कि ये कहाँ पर हो सकता है? क्या रेंज हो सकती है इसकी? कितने एड्रेस फिल हो सकते हैं? 16, क्योंकि 16 बिट ही तो है। बिट तो 16 ही है हमारे पास यहाँ पे। तो कितने सेव होंगे? 0 से लेके 15 तक। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो जाएगी 0 to 15। नेक्स्ट जो हमारा रजिस्टर है वो है डेटा रजिस्टर। डेटा रजिस्टर क्या होता है? बेसिकली नॉर्मल सी बात है भाई, एड्रेस रजिस्टर में जो रजिस्टर है उसमें हम एड्रेस सेव कर रहे हैं यहाँ पे डेटा का। यहाँ पे सीधा डेटा सेव हो रहा होगा, बिल्कुल यही है, यहाँ पे डेटा सेव हो रहा है। अब डेटा कहाँ है? डेटा की मतलब जो यूनिट है वो क्या है? वो है वर्ड्स में तो हम मेज़र कर रहे हैं डेटा को, वर्ड्स में ही तो हम मेज़र कर रहे हैं डेटा को। तो वर्ड्स कितने हैं, कितनी मतलब क्या रेंज है उसकी यहाँ मेमोरी में? वो है 4069, यानी कि 2 टू द पावर 12। यानी कि इसकी जो रेंज है डेटा रजिस्टर की वो हो जाती है 0 to 11। रेंज बेसिकली कुछ नहीं है, यहाँ पे रेंज ये है कि हम कौन से कॉलम में, कौन से मतलब अपना मेमोरी में कितने मेमोरी तक हम डेटा रजिस्टर को फैच कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमें 0 to 11 के बीच में ही डेटा को ढूंढना पड़ेगा रजिस्टर के अंदर। रजिस्टर मेमोरी लगभग इक्वली होता है, थोड़ा डिफरेंस रहता है। रजिस्टर ऐसे समझ लीजिएगा जैसे आप नोटबुक बनाते हैं, तो वो जो पूरी नोटबुक है वो एक मेमोरी है, और उसका जो इंडेक्स फिगर है, इंडेक्स पेज है,
वो एक रजिस्टर है। अब जैसे अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता है अपने पूरी नोटबुक में, ढूंढते रह जाते हैं आप, तो उसमें आप बेसिकली उस टॉपिक का नाम अपने रजिस्टर में चेक कर सकते हैं और फिर उस पेज पर स्विच कर सकते हैं। यानी कि रजिस्टर का काम क्या हुआ, टॉपिक के एड्रेस को सेव करना। यहाँ पर भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी रजिस्टर का वही काम है कि मेमोरी लोकेशन में जो डेटा है उसका एड्रेस सेव करना, या फिर डेटा भी सेव हो सकता है डायरेक्टली। अगर डेटा स्मॉल है, वो कम जगह घेरता है, तो रजिस्टर में भी सेव हो सकता है। फिर आ जाते हैं थर्ड रजिस्टर पे, अपना एक्यूमुलेटर पे। एक्यूमुलेटर होता क्या है, ये बेसिकली वो रजिस्टर है जब हम डेटा को फैच कर रहे होते हैं और डेटा शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए सेव होना चाहता है किसी एक रजिस्टर में ALU से पहले, यानी कि मेमोरी से निकलने के बाद और ALU से पहले। जैसे बाई चांस मेमोरी है और ALU यहाँ पे लॉजिक्स वगैरह लगते हैं, CU है, मतलब पूरा सेट टुगेदर का सेक्शन है। इसके बीच में जब डेटा होता है तो यहाँ पे एक रजिस्टर चाहिए होता है, उसको कोई मेमोरी, छोटी मेमोरी रजिस्टर चाहिए होता है सेव होने के लिए। इसी को एक्यूमुलेटर रजिस्टर बोलते हैं। शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे क्या सेव हो रहा है, एड्रेस नहीं, यहाँ पे सेव हो रहा है डेटा। शॉर्ट टर्म के लिए भले ही, लेकिन हो रहा है सेव डेटा। तो डेटा क्या है, उसको हम किस में डिनोट करेंगे, किस में रिप्रेजेंट करेंगे, वर्ड्स में। और वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं यहाँ पे, 2 टू द पावर 12। तो इसकी रेंज क्या हो गई, 0 to 11, यानी कि 0 से 11 के बीच में ये कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है रजिस्टर के अंदर। रजिस्टर का नाम क्या है, एक्यूमुलेटर। फिर आ जाते हैं प्रोग्राम काउंटर पे। प्रोग्राम काउंटर से आपको अगर याद आता हो तो हम बेसिकली सब लोग जानते हैं कि जैसे हम बैंक जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स बने होते हैं जिस पे अलग अलग प्रोफेशन के, मतलब जो वर्कर्स हैं वो बैठे रहते हैं। कोई कैशियर है तो कोई केवल अकाउंट ओपन करने के लिए बैठा है, कोई अकाउंट को कस्टमाइज़ करने के लिए बैठा है, कोई मैनेजर है, तो कोई एम्प्लॉय है, तो कुछ अलग काम के लिए है, कुछ लोन के लिए है, कुछ क्रेडिट कार्ड के लिए बैठे हो वहाँ पे, कुछ डेबिट कार्ड के लिए। काउंटर्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि सब लोग अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए बैठे हैं और वहाँ पे काउंटर का एक ही मतलब वो होता है कि एक काउंटर एक ही इस रेंज तक ही काम करेगा। अगर उस रेंज से अलग कोई वर्क है तो दूसरे काउंटर पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर भी रजिस्टर में भी ऐसा ही होता है कि काउंटर जो है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो है, वो टारगेट करता है किसी एक रजिस्टर के किसी एक यूनिट पर, मतलब किसी एक बिट पर, किसी एक वर्ड पर, बिट पर नहीं, वर्ड पर टारगेट करेगा। कौन, प्रोग्राम काउंटर। मतलब जैसे बाई चांस हमारा कोई ये रजिस्टर है, बाई चांस मान लो ये हमारा रजिस्टर है, इसमें 4 तो नहीं, ज़्यादा है, नीचे तक भी है। अगर इसमें हमें डेटा हमारा जो है वो 4th ब्लॉक पर है, यहाँ पर ये डेटा है हमारा जो हमें फैच करना है, जो हमें कॉल करना है। और ये जो नंबर है, मतलब ये जो नंबर ऑफ वर्ड है, ये है 1001, बाई चांस मान लो 1001। तो जो प्रोग्राम काउंटर होगा वो इसको टारगेट करेगा। इसका काम ये है कि इसमें डेटा सेव नहीं होगा, इसमें क्या सेव होगा, एड्रेस सेव होगा। डेटा के एड्रेस का पर्टिकुलर एड्रेस सेव होगा। अब एड्रेस सेव होगा यानी कि बिट्स हुआ, यहाँ पे बिट्स पढ़ा है ना हमने, ये 16 बिट्स, तो इसकी रेंज क्या होगी, 0 to 15। 0 to 15 के बीच में कहीं भी डेटा प्रोग्राम काउंटर को, ये प्रोग्राम काउंटर जो रजिस्टर है वो कर सकता है, पॉइंट कर सकता है एड्रेस पर जहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, और फिर हमारा जो डेटा है वो फैच हो जाएगा या फिर हम कॉल कर सकते हैं उसको ईजिली। हाँ तो भाई नेक्स्ट जो हमारा रजिस्टर है वो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब नॉर्मल सी बात है, हम इंस्ट्रक्शन सेट पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स किसको डिनोट करते हैं या किस पर्पस ऑफ यूज़ के लिए बने हो सकते हैं। वही बात है कि इंस्ट्रक्शन जो है, इंस्ट्रक्शन सेट जो है, मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स जो हैं वो इंस्ट्रक्शन सेट फॉर्मेट पर ही काम करते हैं। और इंस्ट्रक्शन सेट फॉर्मेट क्या है, वो है ये।
ये है अपना इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ये कुछ नहीं होता, ब्लॉक्स होते हैं। जब हमें किसी डेटा को फैच करना होता है, कॉल करना होता है, तो उसमें हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, जिसमें एक ब्लॉक में फर्स्ट ब्लॉक में ऑपरेंड, सेकंड ब्लॉक में ऑपकोड, थर्ड ब्लॉक में मोड होता है। मोड बेसिकली, ऑपरेंड बेसिकली काम क्या करता है, डेटा के एड्रेस को सेव करना। ऑपकोड क्या करता है, लॉजिक और ऑपरेशंस को सेव करना। और मोड जो है, इसमें सेव होता है आपका कि जो एड्रेस है वो क्या है, ऑपरेंड है जो, उसमें एड्रेस है या फिर डेटा है। अगर एड्रेस है तो हम मोड में 0 और 1 का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे ऑपरेंड में डायरेक्टली डेटा पड़ा है या डायरेक्टली डेटा सेव है तो हम 0 का यूज़ करेंगे। और अगर ऑपरेंड में इनडायरेक्टली एड्रेस है, मतलब इनडायरेक्टली डेटा पड़ा हुआ है, मतलब कि डेटा का एड्रेस है, डेटा का मेमोरी में सेव है और उसका एड्रेस ऑपरेंड में सेव है, तो हम 1 का यूज़ करेंगे। 1 इनडायरेक्टली मोड को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब इस फॉर्मेट को यूज़ करने के लिए, हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। समझे आप? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का यूज़ करते हैं डेटा को रिकॉल या फिर फैच करने के लिए। ठीक है। अब जैसे कि इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स जो हैं, उसमें हम डेटा को ही फैच कर रहे हैं, डेटा को कॉल कर रहे हैं, है ना। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की जो रेंज है वो कितनी हो जाएगी, डेटा है यानी कि 16 बिट्स, यानी कि 0 to 15, क्योंकि डेटा को ही फैच कर रहे हैं हम, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो 0 to 15, यानी 0 to 15 बिट्स के बीच में वो कहीं भी हो सकता है डेटा, कहीं भी। अब नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेरी रजिस्टर। हम बेसिकली, आप टेम्परेरी नाम से समझ ही पा रहे होंगे कि टेम्परेरी रजिस्टर वो रजिस्टर होते हैं जिसमें जो डेटा है वो टेम्परेरी ही सेव होता है। मतलब कि हमें जैसे कि बीच बीच में एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स के लिए, एक्स्ट्रा मेमोरी सेव करने के लिए छोटी छोटी जगह कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम टेम्परेरी रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। अब क्या सेव होता है इसमें, डेटा, है ना। एड्रेस नहीं सेव होता है इसमें, डेटा सेव होता है। तो इसकी रेंज क्या हो सकती है, 16 बिट। बिल्कुल सही, 16 बिट इसकी रेंज होगी। और रेंज जो इसकी होगी 0 to 16, है ना, 15। 0 to 15 के बीच में हम रजिस्टर में कहीं भी मेमोरी में डेटा सेव हो सकता है। फिर है इनपुट रजिस्टर जब इनपुट देते हैं हम, जैसे हमने कोई कोड लिखा, इनपुट दिया A=10, B=20, तो ये जो डेटा है, इनपुट डेटा, ये मेमोरी में जाने से पहले, इनपुट और मेमोरी जाने से पहले छोटा एक मेमोरी लोकेशन चाहिए इसको, एक रजिस्टर चाहिए इसको, क्योंकि ये डेटा है ना। तो उसके बीच में यूज़ होने वाला जो रजिस्टर है वो इनपुट डेटा कहलाता है। तो इसमें कैसे हो रहा है डेटा, तो डेटा की रेंज दोबारा से 0 to 15 ही होगी, है ना, यानी कि 16 बिट। ये रजिस्टर जो होगा वो 16 बिट का होगा। नेक्स्ट है आउटपुट। ये आउटपुट के लिए यूज़ होगा, जैसे कि ALU हो गया हमारा कंप्लीट, मतलब जो ऑपरेशंस वगैरह हैं वो सब लग चुके हैं डेटा में, और हमारा जो डेटा है वो तैयार है बिल्कुल आउटपुट में जाने के लिए। मतलब आउटपुट कुछ भी हो सकता है, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर या फिर कुछ भी, है ना। आउटपुट डिवाइसेस में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है डेटा। तो उसमें जब ALU के बाद जो हम यूज़ करते हैं रजिस्टर मेमोरी लोकेशन के लिए, तो डेटा जो है आउटपुट रजिस्टर में सेव होता है। अभी डेटा ही सेव हो रहा है, तो दोबारा से इसकी जो मतलब इसकी जो रेंज होगी, इसकी जो साइज़ होगा रजिस्टर का, वो होगा 16 बिट। तो इसलिए हम रेंज लिख देंगे 0 to 15। इतना ही है रजिस्टर यहाँ पे अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।